माता कैकेयी ने श्री राम के लिए महाराज दशरथ से 14 वर्ष का वनवास मांगा था। 14 वर्ष के ही वनवास के पीछे का क्या रहस्य है, आइए जानते हैं। राम कथा के बारे में तो हम सब जानते ही हैं। कैसे माता कैकेयी ने महाराज दशरथ के लिए श्री राम के 14 वर्ष का वनवास मांगा था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों माता कैकेयी ने 14 वर्ष का ही वनवास श्री राम के लिए मांगा था और उन्हें वनवास भेजने का वचन क्यों लिया था? अगर नहीं तो आज हम आपको हमारे ज्योतिष एक्सपर्ट डॉक्टर राधाकांत वत्स द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर इसी प्रश्न का उत्तर देने जा रहे हैं। रामायण में उल्लेख मिलता है कि राजा दशरथ के उनके कुल गुरु मुनि वशिष्ठ के साथ परामर्श कर श्री राम को भावी राजा बनाने और उनका राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया था। यह बात कैकेयी माता को 14 दिन के बाद पता चली। इसी कारण से उन्होंने 14 दिन तक राजा दशरथ द्वारा बात छुपाने के बदले श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार त्रेता युग में राजकीय नियम बहुत सख्त होते हैं। इन्हीं नियमों के तहत एक नियम यह भी था कि अगर कोई राजा 14 वर्ष के लिए सिंहासन त्याग देता है और राजपाट से दूर हो जाता है तो उसके बाद पुनः राजगद्दी का सुख नहीं मिलता। माता कैकेयी को भान था कि अगर राम भी राजपाट से 14 साल तक दूर रहे तो उन्होंने राजा बनने का मौका दोबारा नहीं मिलेगा। मंत्रा ने कैकेयी को अपनी बातों में उलझाकर उनसे 14 वर्ष का वनवास मानने को कहा, जिसका एक कारण यह भी था कि श्री राम 14 साल तक वन में रहेंगे तो पेड़ की छाल या जानवरों की खाल पहनने और बालों की जटा बनाकर तपस्वियों की तरह जीते जीते उनका आचरण भी वैसा हो जाएगा और राजपाट की ओर से उनका मोह हट जाएगा। हालांकि ये भी जग विदित है कि माता कैकेयी श्री राम से बहुत प्यार करती थी और रावण वध में सहायक होने के लिए देवताओं ने माता कैकेयी की सहायता ली थी। तो इन 3 कारणों के चलते माता कैकेयी ने मांगा था श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। कैकेयी श्री राम के पास जाकर बोली, राम, मैंने पहले जो अपराध किया था उसे क्षमा कर दो। तुम कृपालु हो, मैं तुम्हारे शरण में आई हूँ, मेरा उद्धार करो। मुझे कोई मार्ग बताओ जिससे मेरा अज्ञान नष्ट हो जाए। कैकेयी की बात सुनकर श्री राम बोले, माता, आपने तो कोई अपराध किया ही नहीं। उस समय सरस्वती ने आपकी वाणी पर बैठकर वह वर मंगवाया था। आप तो शुद्ध बुद्ध हैं। आपको लेकर मेरे मन में किसी तरह का कोई रोष नहीं है। फिर कुछ देर चुप रहकर बोले, लक्ष्मण आपको कहीं लेकर जाकर उपदेश दिला देंगे। उन्होंने कैकेयी को विदा करते हुए लक्ष्मण से कहा कि कल माता को नगर के बाहर सरयू तट पर वहां ले जाना जहां भेड़ें रहती हैं। भेड़ की मुंह से थोड़ा उपदेश वाक्य सुनवाकर वापस ले आना। यह सुनकर लक्ष्मण को आश्चर्य हुआ। राम ऐसा क्यों कह रहे हैं? भला भेड़ क्या उपदेश देंगी? अगले दिन लक्ष्मण कैकेयी को लेकर वहीं पहुंचे और कहा, भ्राता, राम ने आपको भेड़ों से उपदेश सुनने के लिए कहा है। कैकेयी को लगा कि राम ने उनका उपहास किया है। भला भेड़ क्या कहेंगी? मन में तरह तरह के विचार आने लगे। तभी वहाँ भेड़ों का एक झुंड आकर मैं करने लगी। कैकेयी के मन में सवाल उठा कि भेड़ मैं क्यों कर रही है? ऐसे मिमियाने से कोई कूढ़ भाव छिपा है, वरना राम मुझे यहाँ क्यों भेजते? उन्होंने आंखें बंद कर ली। थोड़ी ही देर में उन्हें ध्वनि का रहस्य ज्ञात हुआ। वह लक्ष्मण से बोली, चलो वापस, मुझे ज्ञान हो गया। राजभवन पहुंचकर कैकेयी ने राम से कहा, तुम्हारी कृपा से मुझे भेड़ों के जरिए ज्ञान प्राप्त हो गया। भेड़ जो मैं कर रही थी, यह एक तरह की लिप्सा है। मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरी संपत्ति, यह मैं ही अनर्थ का भूल है। भेड़ों ने मुझे ज्ञान दिया कि ममता त्याग दो। भेड़ें समझा रही थी कि ममता त्याग दो। कल्याण चाहिए तो संसार में जो आसक्ति है उसे छोड़ना चाहिए। जब मैं शब्द टूटता है तभी अपने भीतर का परमात्मा जागता है।
दोस्तों, आप लोगों में से बहुत लोगों का यह प्रश्न रहता है कि राम को 14 साल का ही वनवास क्यों हुआ था, 10, 12 या 13 साल का क्यों नहीं? जानिए वजह। ये तो सभी जानते हैं कि राम को 14 साल का वनवास हुआ था। इस वनवास के बाद जब वह लौटे तो अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाकर उनका स्वागत किया। इसी के बाद से इस दिन को दिवाली का त्यौहार के तौर पर मनाया जाने लगा। मगर क्या कभी आपने सोचा है कि राम को 14 साल का ही वनवास क्यों हुआ, 10, 12, 13 साल का क्यों नहीं? कैकेयी ने मांगा था 14 साल का वनवास। वाल्मीकि की लिखी रामायण के अनुसार कैकेयी की जिद की वजह से राम को वनवास हुआ था। दासी मंथरा के बहकावे में आकर कैकेयी ने राजा दशरथ से ये वचन मांगा था। उन्होंने अपने बेटे भरत के लिए राजगद्दी तथा राम को 14 वर्ष का वनवास देने का वचन मांग लिया। दशरथ ये वचन देते वक्त बेहद दुखी की अवस्था में थे, लेकिन वचनबद्ध होकर वह कुछ नहीं कह सके। राम भी इसका विरोध कर सकते थे, लेकिन उन्होंने भी ऐसा नहीं किया। इसलिए कहा जाता है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इसलिए 10 या 12 साल नहीं मांगे थे, 14 साल। कैकेयी ने राम के लिए 10, 12, 13 नहीं बल्कि 14 साल के वनवास पर भेजा था, क्योंकि वह इससे जुड़े प्रशासनिक नियम जानती थी। त्रेता युग में उस समय यह नियम था कि यदि कोई राजा अपनी राजगद्दी को 14 साल तक छोड़ देता है तो वह राजा बनने का अधिकार खो देता है। यही वजह रही कि कैकेयी ने राम के लिए पूरे 14 वर्ष का वनवास मांगा। हालांकि कैकेयी के ही बेटे भरत ने उनकी चाल को कामयाब होने नहीं होने दिया और राम की गद्दी पर बैठने का इनकार कर दिया। जब राम वनवास पूरा करके लौटे तो भरत ने उन्हें उनकी राजगद्दी सम्मान लौटा दी। द्वापर युग में था 13 साल का नियम। द्वापर युग में यह नियम था कि अगर कोई राजा 13 साल के लिए अपना राजकाज छोड़ देता है तो उसका शासन अधिकार खत्म हो जाता है। इसी नियम की वजह से दुर्योधन ने पांडवों के लिए 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास की बात रखी थी। रामायण की कहानी में राजा दशरथ के 4 पुत्र होते हैं, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राम जी सीता के पति होते हैं। राम और सीता के वनवास के दौरान रावण नामक राक्षस सीता माता को छल से उठाकर लंका ले जाता है। फिर राम, लक्ष्मण और हनुमान की मदद से रावण को मारकर राम लंका जाते हैं और सीता को स्वतंत्रता से छुड़ाते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बने रहे वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद।